गाने के बारे में क्या बताऊँ मैं। ऑफ कोर्स मैं बिजनेस करती हूँ, मैं मतलब काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो सिंगिंग के लिए बेसिकली एक जादू जैसा हो गया। जैसे कि किसी टाइम पे मेरे डिज़ाइन के लिए जादू हुआ था, मेरिकल हुआ था कि फर्स्ट डिज़ाइन मैंने किया था मेरे फैक्ट्री पे एक मास्टर और एक कारीगर से मैंने एक डिज़ाइन कट करवाया था। तो वो डिज़ाइन कट करते हुए जो मुझे खुशी मिली थी और क्रिएट किया था, वैसा सेम अभी ये सिंगिंग के टाइम पे मुझे हुआ है, यू नो। बस यार ट्रेडमिल पे आई डोंट नो, मतलब फर्स्ट मैं गाने के लिए बहुत कोशिश करती थी, ऐसे वो करते थे वैसे सिंगिंग नहीं, रियाज नहीं, सिंगिंग लाइक करोगे में गेट टुगेदर या वो सब करते थे घर में, हम लोग सब करते रहते। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं गाना गाऊंगी। पर मैंने सडनली मैं गुरप्रीत जी से मिली। गुरप्रीत जी इज माय फैमिली फ्रेंड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ दिस। तो मैंने इनको एक लाइन सुनाई गाने की। मैंने बोला कि गाना गाना है, मैंने इनको एक लाइन सुनाई तो ये बोलती है तू पागल है, तू गाना गा सकती है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि मैं गाना गाना तो चाहती हूँ, बट समझ नहीं आ रहा है कैसे गाऊं। मैंने कोशिश की है कि मैं गाना गाऊं, कभी मैं किसी को एक जन को बोला कि गाना गाना चाहती हूँ, किसी दूसरे को बोला गाना गा, पर बोल के ही रह गई थी, कभी कुछ किया नहीं। इन्होंने मुझे बोला सडनली कि रुक, गाना गाना है ना, मैं तुझे एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से मिलाती हूँ, तो उसको फोन कर और उससे बात कर, वो तुझे बताएंगे। तो इन्होंने मुझे गुरु शर्मा जी का नंबर दिया, इनको मेरा नंबर दिया, मेरा उनको नंबर दिया। और इन्होंने इनको गुरुजी को बहुत कुछ मेरे बारे में बोला कि तुम्हें इन्हें गाना गवाना है, तुम्हें इन्हें बहुत अच्छे से, ये मेरी छोटी बहन है, मतलब उसको कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। जो इनके वर्डिंग थे, जो मुझे गुरु शर्मा ने बताए, तो ऑफ कोर्स ये इधर से मेरे पीछे लग गई और ये इधर से मेरे पीछे लग गए। अच्छा, ये फोन करते थे तो मुझे ऐसा लगता था यार बोल रहे हैं, चलो गा लेते हैं, देखते हैं, मतलब कुछ तब भी सीरियस नहीं हो रही थी। फिर ये बहुत फोन कर रहे थे, मैंने बोला हाँ हाँ कल करते हैं, हाँ हाँ परसों करते हैं। उनको मेरा प्रेशर था। हाँ, ये इधर से प्रेशर इनको देते थे और ये मुझे फोन करते थे। तो मुझे लगता था यार, कभी कभी तो मेरे माइंड में आया यार कितना फोन करते हैं, ये मैंने क्या गलती कर दी। फिर बाद में मतलब ये इनको पता चल गया था कि क्योंकि मैंने ना फोन पे इनको एक लाइन सुना दी थी। इन्होंने बोला गाना गाओ, तो मैंने इनको एक फोन पे लाइन सुना दी। तो सुना के फिर बोले अच्छा। फिर ये मुझसे मिले, बोलते एक बार मिल लो, एक बार मिल लो। तो 4-5 बार 4-5 बार हम लोग बात करने के बाद मैंने एक बार मिली, जल्दी जल्दी मिल के, और मैंने बोला ठीक है ठीक है। तो इन्होंने 4-5 गाने मुझे दिए। 4-5 गाने देने के बाद मतलब फिर मैंने सोचा कि देखूं गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं, मतलब थोड़ी सी समझ नहीं, कंफ्यूजन हुई। तो फिर वापस हमारी फोन पे बात हुई, तो इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनको बोला कि मैं गाना गाना तो चाहती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ सबसे पहला गाना भगवान का होना चाहिए, शिव भगवान का। तो जैसे मैंने इनको शिव भगवान का नाम लिया, इन्होंने मेरे पास शिव भगवान के लिरिक्स दिए और देखे, और सच बता रही हूँ वो दिन आज भी नहीं, मतलब मैं लिरिक्स देख के इन्होंने बोला कि देखो ये गाना है। और जो ये गाना देखकर उसके लिरिक्स पढ़ के और फिर बाद में जो इनसे मिली और उन्होंने जो मेरे को 2-3 लाइन जो गवाई आपने, मतलब वो दिन में सच में नहीं भूल पाती हूँ कि कैसे गा लिया। और 2-3 लाइन गाने के बाद जो इनकी जो पीछे से वो धक्का, मेरे से कभी कोई जल्दी पीछे नहीं लगेगा जब तक कोई मैं कुछ करती नहीं हुई, यू नो वेरी वेल। ये दीपेश और विशाल मेरे पीछे लग लग के सारी चीजें कराते हैं। तो इन्होंने मेरे पीछे लग लग के बोला कि नहीं आप गा सकते हो। आप पागल हो, आपने अपनी कला कहाँ छुपा के रखी, आपको पता भी आप क्या हो, आपको पता भी। तो मैंने इनको अपने मम्मी के बारे में बताया, जैसे इनको तो ऑलरेडी बता चुकी थी गुरप्रीत जी को, तो इन्होंने मुझे इतना खुश किया। फिर मैंने इनको अपनी मम्मी के बारे में बताया, तो इन्होंने अपने फादर के बारे में बताया। तो क्या हो गया, कनेक्शन वहीं से ज्वाइंट हो गया। तो फिर मैंने बोला यार ये शिव भगवान का गाना है, तो अब तो मैं गाऊंगी। तो मैंने गाना
भाई इन्होंने मेरे को 3 या 4 दिन प्रैक्टिस करवाई है, लाइन गवा गवा के 3 या 4 दिन के प्रैक्टिस करवा के 5वें दिन इन्होंने मेरे को स्टूडियो में खड़ा कर दिया। और सिर्फ स्टूडियो में खड़ा किया, मैं पहली बार स्टूडियो गई थी, इससे पहले कभी स्टूडियो नहीं गई थी। खड़ा किया तो मुझे ये नहीं पता था कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये पता था कि चलो जैसे अभी गाड़ी में रिहर्सल करवा रहे हैं या घर पर रिहर्सल करवा रहे हैं, वैसे ये यहाँ पे रिहर्सल करवा के मेरा गाना देखना चाहते हैं। तो मैंने गई, जाके वो पहना दिया, सब देख के खड़ी हो गई। खुशी तो इतनी हो रही है कि इतनी खुशी के बारे में पागल हो रही थी, अरे यार मैं क्या गाना गा सकती हूँ। तो फिर गाना गा लिया। अच्छा, मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी ना गा गा के, तो मतलब इतना वो अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी वो गाने को लेके कि वो प्रैक्टिस में ही ऐसा लग रहा था गाना तो मैं पूरा गा ले रही हूँ। बराबर इन्होंने खड़ा कराया और मैंने 3 बार में हमने गाना कंप्लीट किया ना, 3 बार में हमने पूरा गाना कंप्लीट कर लिया। और जब मैं बाहर आई तो फिर ये क्या बोलते, तुमने तो गाना रिकॉर्ड कर लिया। तो मतलब ये बोल रहे तुमने तो गाना रिकॉर्ड कर लिया, मैं तुमको शाम को रेडी करके देता हूँ। रेडी करके देता मीन्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पागल हो क्या, ये गाना ऐसे रिकॉर्ड होता है। तो मतलब ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मेरिकल था कि वो गाना रिकॉर्ड हो गया। पर सीरियसली बिलीव करोगे, और गाना रिकॉर्ड करके जो पहला गाना उन्होंने मेरे को सुनाया है, मतलब मैं पूरी पागल की तरह रो रही थी। मतलब उस टाइम पे कोई इनके पास वीडियो होगी, ऑफ कोर्स इनकी डॉटर के पास वीडियो है, विशाल के पास है, क्योंकि मेरे को सुनाने के बाद सबसे पहले दीपेश और विशाल को इन्होंने स्टूडियो में बुलाया और उनको सुनाया। तो सुन के ये दोनों भी ऐसे शॉक हो गए। मैंने ये सोचा कि भाई जो इंसान आज तक जो चिल्लाता था वो गा कैसे सकता है। अच्छा, उन दिनों ना सुनाना तो इनको साथ में था, पर ये उन दिनों ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने इनको फोन पे बताया कि गाना तो रेडी हो गया, अब ये बताओ उसका वीडियो कैसे करना है क्या, मतलब। और जो गाना सुन के ये दोनों हुए हैं, मतलब। और मैं तो देखो, मेरे को सच बता रही हूँ, ये जब ये गाने की बात होती है ना, तो मेरे को गूज़बम्प्स ही आते हैं कि कैसे हो गया, ये मेरिकल ही था। हो सकता है ये इसमें मतलब सब मम्मी की आवाज थी और शिव भगवान की आशीर्वाद थी, और पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाना रिकॉर्ड हो गया। वीडियो भी इसका कैसे मेरिकल होके निकल पड़ा, गुरप्रीत जी सच में नहीं पता मुझे। ये जितना भी हुआ है ये सब मेरिकल हुआ है, और इसमें ये हम सब इन्वॉल्व है, इनकी वजह से गाना रेडी हुआ है। कौन सा आपने कहा जिनकी वजह से गाना ये बना है, गुरु कैप्टनशिप एंड को प्रोड्यूसर गुरप्रीत एंड प्रोड्यूसर विशाल एंड दिपेश। गुरु, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, गाना एक बनने में एक कंपोजर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है, उनसे गवाना। एंड शी इज सो innocently sharing her journey with us, which is so beautiful. We would like to know from you, and then of course we would want Gurpreet also to add about the song. जब मुझे रश्मि जी ने बोला कि गाना करना है, तो आई straight away go back to the beginning where this beautiful lady whom I'm absolutely mesmerized. When I met her for the first time, मैं ऐसा हो गया था कि यार गुरप्रीत जी, because I used to really admire her. गुरप्रीत जी से मिला, I was very happy, and we connected over there very well. We exchanged numbers. Well, one fine day she just gave me a call and she said कि यार एक मेरी friend है, उनको गाना करना है, तो तू देख what can be the best. मैं बोला ठीक है मैम, I'll see what can be done. फिर इन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, इनको फोन किए तो ये अवॉइड कर रही थी पहले, एक्चुअली अवॉइड कर रही थी। फिर पता नहीं समथिंग हैपेंड एंड हम कनेक्ट हुए, मिले और बात हुई। 2-3 गाने को दिए, मैंने सुना, शी लाइक इट, बट देन सडनली एक दिन शाम को मुझे फोन करके बोलती, गुरु शुरू करते हैं भगवान के गाने से। मैं भी शिव जी का उपासक हूँ, ऑब्वियसली कनेक्ट ये था कि मेरे फादर साहब म्यूजिक कंपोजर महेश जी, ऑन हिज डेथ बेड उन्होंने मुझे बोला कि गुरु यार मेरे को ना शिव जी का एक गाना करना है, मैं हॉस्पिटल से वापस आऊँगा और फिर ये गाना करेंगे। आई वॉज बिजी, मैं काम में थोड़ा सा मसरूफ था, तो मैं बैठ के वो गाना पूरा सुन नहीं पाया। फादर साहब ने मुझे कुछ उसके लाइंस बताए थे, एंड बिकॉज बिजी शेड्यूल की वजह से मैं रुक नहीं पा रहा था डैड के पास, एंड डैड लेफ्ट अस फॉरएवर, तो वो गाना मुझे मिल नहीं पाया। और तभी मुझे इन्होंने बोला एक शिव जी का गाना करना है, तो डैड के कुछ लाइंस मेरे पास थे, तो मैंने फिर बैठकर उस गाने को डेवलप किया। ऑब्वियसली इट वाज माय डैड्स ब्लेसिंग्स और मम्स ब्लेसिंग्स, और फिर महादेव तो सवाल ही नहीं उठता, ही इज लाइक
द बेस्ट गॉड आई थिंक एवर। उनके आशीर्वाद से गाना रेडी हुआ, इनको लिरिक्स भेजे, शी लव्ड इट, और फिर गाना प्रोग्राम किया, इनको स्टूडियो लेके जाके पूरा प्रोग्रामिंग के साथ गाना सुनाया, शी लव्ड इट, और हमने जैसे इन्होंने कहा डब किया। सो इट वाज बेसिकली मेंट टू बी। वो हम ये नहीं डिसाइड की थी कि करेंगे ही करेंगे तो होगा ही होगा, वो होना था, हो गया। करने बैठे थे हम लोग पंजाबी गाना, वो नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं करने बैठे थे शिव जी का गाना, वो हो गया। एंड उसके बाद यू नो गॉड वाज वेरी काइंड, विशाल ने सुना, दीपेश ने सुना, मैम ने सुना, एवरीबॉडी लव्ड इट, देन वी सैट एंड डिसाइडेड ऑन द वीडियो। वीडियो आल्सो वाज अ टास्क, मतलब कुछ तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। सेम लाइक दैट सॉन्ग। होते कहाँ से कहाँ पहुंच के कहाँ ऋषिकेश पहुंचे, शूट पे पहुंचे, शूट के लिए भी लोकेशन ढूंढा, फिर लोकेशन वो ऐसा डेंजरस था, नीचे उतरना, मतलब इट वाज अ टास्क कि वो पहाड़ से टूट के नीचे उतर के गंगा के किनारे पे जाके शूट करना था। वो सब गए। They found the location after reaching there. हाँ। पहुंचे, टीम को लेके फिर हंटिंग कर रहे थे। And they shot in 2 days. It was a task, it was a damn task। अच्छा वो तो हो गया, शूट चालू। अब शूट चालू, उसमें भी मगजमारी हो गई थी, याद है? दीपेश तो मुझे वीडियो भेज रहा था आपकी कि इनकी तो पैर ही टूट जाएगी, वो नीचे उतर। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुए, हमारा शूट 2.5-3 घंटा रुक गया, प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन गॉड वाज वेरी काइंड के एट द एंड बाय 6:30-7 o'clock हमने फुल सॉन्ग कंप्लीट कर लिया, और ऊपर वाले की दुआ से बहुत प्यारा शूट हुआ है। रश्मि जी बीइंग अ नॉन एक्टर एंड एस्पायरिंग आर्टिस्ट जिसने सिंगिंग की एज सच ट्रेनिंग नहीं ली थी, बिलीव मी, सबका फेथ हैज रियली मेड द सॉन्ग लुक ब्यूटीफुल। ऋषिकेश के लोग, द्विवेदी जी जिन्होंने हमें हेल्प किया वहां पर, गॉड ब्लेस हिम, थैंक यू वेरी मच टू द ऋषिकेश पब्लिक एंड द पीपल हु सपोर्टेड अस ओवर देयर। गाना जेन्युइनली बहुत अच्छा बन गया है। श्रावण के ब्यूटीफुल पावन महीने में रिलीज हो रहा है। इससे अच्छा ब्लेसिंग हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों का प्यार चाहिए ताकि हम इस गाने को हर वो घर तक पहुंचा सके जहां सनातन वास करता है। बाकी गॉड इज ग्रेट एंड होप दिस वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस। प्रोजेक्ट के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है, यू नो, एक बैकबोन होता है जो फैमिली का सपोर्ट फुल्ली होता है। तो प्लीज आप बताइए किस तरह से आपने सपोर्ट किया। रश्मि अगर आप भी थोड़ा सा ऐड कर सके उसमें कि फैमिली से क्या सपोर्ट मिला, स्पेशली फ्रॉम हस्बैंड ऑफ कोर्स। Initially she was just like, मतलब एक्चुअली ये भी पहले श्योर नहीं थी, बार-बार ये जो कह रही ना फोन आ रहे थे, ये मुझे दिखा भी कि ये बार-बार फोन कर रहे हैं, मैं कैसे गा सकती हूँ। अब देखो ना, ट्राई कर लो, अगर मन है तो करो, नहीं करो। तो वो ट्रायल में ही शूट हो गया। तो तब तक इवन आई वाजंट सीरियस। द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सेड ये बुला रही है कि भाई चलो गाना सुनना है, मतलब गाना तो इधर भी सुना सकती है, स्टूडियो में क्यों जाना था। आई डिडंट नो कि रिकॉर्ड कर चुके थे। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द सॉन्ग एंड आई आस्क्ड ऑल्सो कि इसकी आवाज इसने गाया, बोलते हाँ पूरा असर गा लिया है, खत्म हो चुका है। एंड इवन आई लव द सॉन्ग अ लॉट। मैंने पूरा गाना पहले भी मतलब प्रोग्रामिंग में सुना था, जब इन्होंने गाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा, तब ये पूछ रही थी कि अभी इसको कैसे रिलीज करें। मैंने कहा बना लो वीडियो भाई, यहाँ पे या जो भी हो अपन डिस्कस करो कोई भी लोकेशन और बना लो। गाना इतना अच्छा बना है कि एटलीस्ट नो लेट्स गिव इट अ ट्राई। बहुत टाइम से आपका सपना था, हमने तो कोशिश भी नहीं की, सामने से सच हो रहा है, तो अभी चलो अभी हम आगे नो पुश करते हैं। लेट्स नॉट टेक इट सामने से ही सच हुआ है ये, मैंने कहा ना ये मेडिकल ही था, कोशिश नहीं की किसी ने। बेस्ट पार्ट ये है इस गाने का कि ये सॉन्ग, रश्मि का जो टैलेंट है ना वो जिम की ट्रेडमिल से शुरू हुआ। हम दोनों ट्रेडमिल कर रहे थे जिम में Yes. एंड तब इसने मुझे बोला कि गुरप्रीत जी मुझे गाना करना मुझे शौक है बट मुझे गाइड करो। तो मैंने इसको बोला कि गा के सुना। तो इसने एक लाइन गाई और मुझे गूज़बम्स आ गए। तब तो शिव जी का गाना भी नहीं गाया था, नॉर्मल सॉन्ग, नॉर्मल वो और उससे नाराज। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आजकल मुंबई में हर दूसरे दिन रोज ही कितनी म्यूजिक वीडियोस बनती है, कितना कुछ होता है। तो ऐसे सिंगर्स सामने आने चाहिए जिनके अंदर टैलेंट है बट उनको उभारने के लिए उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। रश्मि ने बहुत दिल से गाया भी, और गुरु शर्मा ऑब्वियसली इज अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर। मेरे बेटे के लिए ऑलरेडी ये कंपोज कर रहे थे, हमारा एसोसिएशन चल रहा था। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा फाइनल नहीं होता आप रश्मि का सॉन्ग करो। एंड रश्मि ने सीरियसली किल किया, गाने को बहुत अच्छे से गाया। एंड फिर जब मुझे बाद में पता लगा कि इन लोगों ने मुझे सरप्राइज देना था कि ये शूट भी कर रहे हैं, सो मुझे पता लगा नॉर्मल म्यूजिक वीडियो बहुत इजी बन जाती है, कहीं भी कोई शूट कर लेता है, बट इसका दिल था कि मैं ऐसी धरती पे करूं जो पावन हो।
सो इन्होंने वही प्लान किया कि हम ऐसी जगह पे जाके करेंगे जहाँ पे भगवान का वास रहता है। सो ऑल द वे ये सब लोग ऋषिकेश गए, पूरा टीम गई। हमारे जो डीओपी हैं अमित सिंह, उनके साथ में ऑलरेडी मेरी एक फिल्म आ रही है राज कुंद्रा जी की, द ग्रेट पंजाब रॉबरी कर रही थी, और उनके साथ मैं एक वेब सीरीज भी कर रही हूँ एज एन एक्टर। तो मैंने उनको भी बोला एक एसोसिएशन बनता गया। कोई भी प्रोजेक्ट इतनी इजीली नहीं बनता है, उसके लिए सबका तड़का लगना जरूरी होता है। आज आप सब यहाँ खड़े हो, ये सॉन्ग तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इसको दुनिया तक नहीं पहुंचाओगे। सो एवरीबडी एसोसिएटेड इन दिस प्रोजेक्ट। रश्मि ने ब्रिलियंटली गाया और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये और अच्छा करेगी। रश्मि का खुद का चैनल है, इन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है, इनका खुद का चैनल है। इन्होंने सोचा था कि ये सॉन्ग हम अपने चैनल के थ्रू रिलीज करेंगे, बट फिर जब गाना बन गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, शिव भगवान का आशीर्वाद मिला, तो इन्होंने हमें बोला कि पहले हम शुरुआत टी सीरीज से करते हैं। So all thanks to my friends in T series, Raj Chandra ji. Thanks to her. Actually, thanks to इससे you. कॉस्ट्यूम के पैसे तो बच गए होंगे ना, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग Of के। course ना। डेफिनेटली बचिए, बट हमारी स्टाइलिस्ट और क्रिएटिव डायरेक्टर बीच में आई रोशनी। खर्चे हुए हैं, मैं जानता हूँ खर्चे हुए हैं, वेस्ट भी बहुत हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर के रुद्राक्ष पहने हैं रश्मि ने सॉन्ग में। और खर्चे तो ये लोग करने वाले हैं दोनों। सो बहुत ही ब्यूटीफुली किया। दीपेश ने बहुत मेहनत की इस सॉन्ग के लिए। मुझे पता है कि मम्मी ये के लिए हर जगह इसने बहुत भागदौड़ की है। सो दीपेश का आई एम सॉरी, आई हैव टू टेल, इसने प्रोड्यूसर नहीं था ये सेट पे, ये सेट पे सेटिंग दादा के साथ काम कर रहा था। ये मेरी डॉटर जो मेरी एडी है वो, इन लोग त्रिशूल लगा रहे हैं, धूप में बैठ के झंडा रुमाल लगा फोड़ रहे रहे हैं, हैं। झंडा, मतलब फिर believe me, आपकी टीम नहीं आ रही है तो मेरे आंसू पोंछ रहा है, गर्मी लग रही है। ये बहुत मतलब किसी ने भी ये नहीं था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ या मैं डायरेक्टर की डॉटर, कुछ नहीं, सब मेरी डॉटर, दीपेश, पूरी टीम, हमारी स्टाइलिस्ट जो थी रोशनी कौर, सबने ऐसा काम किया है कि इट वाज फॉर हमारे फैमिली। कैमरामैन हाँ, अमित भाई, तो भाग के ऐसे वीडियो लिए, नहीं आप यहाँ से चल के आओ, यहाँ से चल अमित के भाई का, आओ। यस, अमित भाई की एक चीज बोलूंगा, दैट मैन इज मैजिक बिहाइंड कैमरा, नो डाउट, इज वेरी अंडररेटेड, बहुत सिंपल आदमी है, मगर जब वो कैमरा के पीछे जाता है, हाँ। उस आदमी का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। इज अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन। बहुत पसीने आ रहे थे उनको, पर भाग के वो रुकते नहीं है। मैंने वो देखा पत्थर थे, जंगल था, सबके पीछे से चल के भाग के रुकना मत रश्मि, रुकना मत। नहीं मेहनत तो हमें करनी है। सारे सपोर्टिंग एक्टर्स Yes. जो सब लिए जूनियर अपने थे डांसर। दिपेश आप भी कुछ बोल रहे हैं, आप एकदम चुपचाप सुन रहे हैं। बोलिए मैं दिपेश। एक्चुअली ऑब्जर्व ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज मैंने वहाँ देखी है प्रैक्टिकली शूट पे, लाइक भाई ठीक है रश्मि जी का इतना बड़ा शूट हो गया, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाई वो गा सकते हैं, ठीक है, पर जब वो आप सुनेंगे, मुर्गी दाल बना। जब वो आप गाना सुनेंगे ना, तो बीइंग मी एज अ ह्यूमन कौशिक भक्त, किसी के भी, मैं आपको अंधविश्वास में भी या विश्वास में भी आपके गूज़बम्स आएंगे ही आएंगे। No matter the voice, even if you sing it yourself in a bathroom or anywhere, you will have the goosebumps in your hand. That's for sure. गुरप्रीत जी, एक सवाल आपसे, मेरा आखिरी सवाल है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी बात हो रही थी और एक वो गाइड करने वाला चीज होती है। डू यू थिंक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टैलेंट है और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है और एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिनकी वजह से टैलेंट छुप जाते हैं? कभी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, रातों रात लोग चमक जाते हैं, बट अगेन गाइडेंस नहीं मिलता, फिर दब जाते हैं, तो रातों रात स्टार बन के वापस डाउन हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखो आज की डेट में मैं ये मानती हूँ कि बॉलीवुड से एसोसिएटेड हर इंसान, चाहे वो एक्टर है, टेक्नीशियन है, या व्हाटएवर दे आर डूइंग, वो स्ट्रगलर ही है, चाहे वो कोई भी हो। बिकॉज एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो आपको दूसरे के लिए जद्दोजहद शुरू करनी पड़ती है, नो मैटर हाउ बिग स्टार यू आर। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो घर पर बैठे होते हैं, ये आपको भी पता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं जब प्रोजेक्ट बनाती हूँ, मैं ऑडिशंस नहीं लेती, क्योंकि एवरी एक्टर इज डायरेक्टर्स एक्टर। अगर डायरेक्टर अच्छा ले लो तो वो एक्टिंग कर ही लेता है, करवा ही लेता है एक्टर से। सो मुझे ऐसे लगता है कि रश्मि के पीछे भी गुरु शर्मा जी का हाथ था, तो वो अच्छे से अपने आप को, अपने टैलेंट को आगे ला पाई, जस्टिफाई कर पाई। Yes, सो yes. बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट हैं जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं, जिनको नहीं मिलती है ऐसी जगह कि वो आगे ला सके। रश्मि नो डाउट इज अ स्टेबल, कांस्टेंट एंड बिजनेस वूमन, तो ये खर्चा भी कर पाई कि मैं अपने टैलेंट को आगे लाने के लिए, मुझे खर्चे की कोई फिक्र नहीं करनी है, मुझे अच्छा गाना करना है। एक 2-4 लाख वाला गाना बनाने जाते तो इजीली कहीं भी बन जाता, बट शी हैज स्पेंट एक्सुबरेंटली टू मेक इट अ बिग हिट एंड अ बिग सॉन्ग।
और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे टैलेंट को आगे लाओ जिनको जगह नहीं मिलती है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। सो मैं उसी के लिए फेमस हूँ कि मुझे ग्रास रूट लेवल के लोगों को उठाना पसंद है, मुझे उन लोगों को लिए काम करना पसंद है। मैंने गुरु शर्मा जी को भी यही बोला, उसके अंदर टैलेंट है बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बने। जोहरी है। यस यस, आपको भी बोल रही हूँ, मूवी करो जल्दी। मैम आप बता रहे हैं आप पे ईश्वरी कृपा मुझे लग रहा है जरूर हुई है, क्योंकि कल जो है गुप्त नवरात्र शुरू हुई है, आज जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आज शुरू हुई है। अगर बता सके कि ये प्लान आज अनाउंसमेंट होने का किसका विचार था, अगर कुछ बता सके। ये आज अनाउंसमेंट होने का प्लान आज बहुत बड़ा दिन है। मैं बताती हूँ, एक तो जगन्नाथ जी की यात्रा हुई है, बट इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मीडिया और पीआर कर रही है मेरी सिस्टर पारुल चावला, आज उनकी मदर का जन्मदिन है 16 जुलाई। सो काफी सारे अंधेरी लोखंडवाला में बैनर्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम सब ने भी लगवाए हैं। वो आंटी हमारे दिल के बहुत करीब थी, कहीं ना कहीं पे उनका आशीर्वाद मिला। एक्चुअली ये इतना स्पिरिचुअल और इतना अच्छा गाना ना, ओम शंभु शंकरा, शिव शंभु शंकरा। सो ये गाने में इतने अवतारों के नाम है ना कि आप कुछ भी गूगल करने जाओगे तो आपको सॉन्ग मिल ही जाएगा, चाहे आप ओम गूगल करो, शिव करो, शंभु करो, शंकरा। सो सबके आशीर्वाद से गाना बना है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है, अच्छे दिनों में शूट कर रहे हैं और ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती है। इंटरव्यू भी इन्होंने 1 घंटा लेट किया कि मुझे पूजा करके आना है, तो लोगों को मेकअप की टेंशन होती है, इनको पूजा की टेंशन थी। सो डेफिनेटली इस वजह से भी ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इन्होंने हर डेट डिसाइड करके किया है। सोमवार के दिन ये गाना रिलीज हो रहा है, जो कि शिव का दिन होता है। सो एवरीथिंग इज प्लान्ड इन अ वे दैट लोगों तक पहुंचे भी और अच्छी तरह से रिलीज भी हो। रश्मि जी, क्या कुछ लाइफ में चेंज आया है आपके बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? अभी का म्यूजिक लाइन निकालने के डिवोशनल सॉन्ग आप कर रहे हैं, तो कितना कुछ लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया? ऑफ कोर्स ये गाना जब से मैंने गाया है तो मेरी लाइफ में एक चेंज तो बहुत मतलब कुछ चेंजेस तो बहुत आए हैं लाइफ में, बट अभी सिंगिंग के बाद जो मेरे अंदर एक चीजें उभर के आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सिंगिंग को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मॉम की आवाज मेरे से निकल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी की आवाज को बाहर लेके आऊं और हर जगह पहुंचाऊं जहां पहुंचा सकती हूँ, और ये अपनी मम्मी को गिफ्ट देना चाहती हूँ। और 3 गाने ऑलरेडी प्लान कर लिए जो आने वाले दिनों में आप सुनोगे भी और देखोगे भी। या थैंक यू।